नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। आज वाली कक्षा में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के ही एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर बात करेंगे, जो कि है अधिगम, लर्निंग। तो अधिगम का अर्थ क्या होता है, क्योंकि अधिगम के अर्थ को लेकर हम बहुत संकीर्ण अर्थों में अधिगम के अर्थ को ग्रहण करते हैं। अधिगम का वास्तविक अर्थ हमको समझना चाहिए। तो अधिगम का अर्थ जो अभी तक हम जानते हैं, हम उस पूर्व ज्ञान का पहले उपयोग करते हैं। हम अधिगम का अर्थ ये समझते हैं कि कुछ सीखना, मतलब हमसे जब पूछा जाए कि अधिगम क्या है, तो हम इसका इंग्लिश बता देते हैं कि लर्निंग। अधिगम क्या है? लर्निंग है जी, सीखना है। बात समझ पाए? लेकिन केवल यहां तक ही इसका अर्थ सीमित नहीं है अधिगम का। अधिगम का वास्तविक अर्थ होता है कि जब हमने कोई चीज सीखी, उससे हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो। बात समझ पा रहे हैं? स्थायी परिवर्तन हो व्यवहार में, यह ध्यान रखना है। यानी कि यदि मैं एक वाक्य में लिख दूं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे सामान्य शब्दों में हम सीखना समझ लेते हैं अधिगम का अर्थ, वो केवल उतना नहीं है, बल्कि वास्तविक शब्दों में जब हम कहेंगे तो हम कह सकते हैं, वास्तविक शब्दों में केवल सीखना अधिगम नहीं है, बल्कि सीखे हुए ज्ञान का, सीखे हुए ज्ञान का हमारे व्यवहार में स्थायी हो जाना अधिगम कहलाता है। अधिगम कहलाता है। लेकिन जैसे आप ऐसे समझिए कि हमने कोई चीज सीखी, वो चीज सीखने के साथ साथ ही यदि वो चीज हमारे व्यवहार में स्थायी रूप से आ जाती है, हमारे व्यवहार में उससे स्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम अंतिम रूप से अधिगम कहेंगे, अधिगम मानेंगे। बात समझ पाए? अब क्या इसका कोई एक पाठ्यक्रम होगा? आप ये अपने अनुसार सोचिए, व्यवहारिक होकर सोचिए कि क्या हम अधिगम को किसी सीमित पाठ्यक्रम की सीमाओं में रख सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। अधिगम किसी पाठ्यक्रम से बहुत आगे है। मतलब कोई पाठ्यक्रम सीमित हो अधिगम का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत सरल शब्दों का प्रयोग करके कहूं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इसके लिए कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है कि आप उसको पढ़िए और आपको अधिगम हो गया। हम ये कह दें कि अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। अधिगम की प्रक्रिया एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, वो सतत है, वो निरंतर चलती रहती है। एक व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है। लेकिन वास्तविक रूप में किसको अधिगम कहेंगे? वास्तविक रूप में अधिगम कहेंगे कि जो कुछ हमने सीखा वो हमारे व्यवहार में स्थायी रूप से रह जाए, या जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। बात समझ पा रहे हैं? आप अनुभव कीजिए, हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम कुछ ना कुछ ऐसा सीखते हैं जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, या हमारे पूर्व ज्ञान में कुछ संशोधन होता है। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? तो हम जब अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, अब जो हमने सीखा यदि वो अंतिम रूप से हमारे व्यवहार में स्थायी हो जाता है, हमारे व्यवहार में उससे परिवर्तन आता है, उसी को हम अधिगम कहेंगे। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक कि उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम अधिगम कहेंगे, जिससे हमारे व्यवहार में स्थायी रूप से कोई परिवर्तन आ जाए। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? यहां तक में कोई समस्या किसी को नहीं होगी। तो अधिगम के संदर्भ में क्या ध्यान रखना है कि केवल सीखना तक इसको सीमित नहीं रखना है। सीखने के साथ साथ यदि वो हमारे व्यवहार में स्थायी हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे कि हाँ, ये वास्तविक अधिगम है। ये अब लर्निंग हम इसको कह सकते हैं कि ये एक्चुअल लर्निंग है, ये वास्तविक अधिगम आपका हुआ।
बिंदु स्पष्ट है। कुछ परिभाषाओं के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे जो कुछ शिक्षा मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अधिगम की परिभाषाएं दी हैं, उन अधिगम की परिभाषाओं के अनुसार समझते हैं। जैसे एक व्यक्ति का नाम आप ध्यान रखेंगे, सार्टेन। सार्टेन, हम 4-5-6 लोगों के बात कर लेंगे। सार्टेन ने क्या कहा? सार्टेन ने भी यही कहा कि प्रतिदिन जो हमें नए नए अनुभव होते हैं और प्रतिदिन होने वाले उन नए नए अनुभवों से हमारे व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आता है वही अधिगम है। बात समझ आ रही है? वही लर्निंग है। क्या कहा सार्टेन ने? सार्टेन ने कहा कि प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। स्थायी परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। किसके अनुसार? सार्टेन के अनुसार। बिंदु स्पष्ट हुआ? यही एक व्यक्ति है वुडवर्थ। ये सारी इनकी परिभाषाएं आप कक्षा के दौरान फिर 1-2 बार आपके सामने ये फिर से आएंगी। ठीक है। अब जैसे सार्टन की बात हमने की, तो सार्टन साहब ने कहा कि जो हम प्रतिदिन अपने जीवन में नए नए अनुभव प्राप्त करते हैं और वो जो हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाते हैं वही अधिगम है। बिंदु स्पष्ट हुआ? अब वुडवर्थ क्या कहते हैं? वुडवर्थ कहते हैं कि नवीन ज्ञान एवं प्रक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। अधिगम है। बात स्पष्ट हो गई? क्या कहा वुडवर्थ ने? कि नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। तो इन्होंने किस पे? एक तो नवीन ज्ञान, दूसरा जो प्रतिक्रिया होती है हमारी। बात समझ पाए? अब जैसे हमने नवीन ज्ञान प्राप्त किया, अब मान लीजिए पहले से कोई पूर्व ज्ञान ऐसा था जो त्रुटिपूर्ण था, जिसमें गलती थी। अब हमने कोई अधिगम की प्रक्रिया से गुजरे, हमें कुछ नई चीजें प्राप्त हुई जो हमारे पहले ज्ञान में संशोधन कराती हैं। तो हमने पूर्व ज्ञान में संशोधन किया। अब आप देखेंगे कि प्रतिक्रिया में अंतर आ जाएगा। जो उस पूर्व ज्ञान जो त्रुटिपूर्ण था, जिसमें गलती थी, उसके अनुसार प्रतिक्रिया अलग थी, नवीन ज्ञान के साथ प्रतिक्रिया अलग है। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? इतना बिंदु स्पष्ट हुआ? ये वुडवर्थ के अनुसार है। यदि हम बात करें स्किनर के अनुसार, हमने पहले भी इनको लेकर बात की है, स्किनर के अनुसार, तो स्किनर ने कहा कि जो हमारे व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होते रहते हैं वही अधिगम है। जो व्यवहार में निरंतर उत्तरोत्तर परिवर्तन होते रहते हैं, या इन्होंने जो कही थी, इन्होंने अनुकूलन को लेकर विशेष रूप से कहा है कि जो हम उत्तरोत्तर अनुकूलन करते रहते हैं वही क्या है? अधिगम है। बात समझ पा रहे हैं? निरंतर ये ध्यान रखना है आपको कि स्थायी परिवर्तन की बात आएगी, व्यवहार परिवर्तन की बात आएगी, और वो भी स्थायी परिवर्तन की, वो अधिगम है। बिंदु स्पष्ट है? तो स्किनर साहब ने क्या कहा? स्किनर साहब ने कहा कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। जैसे एक गिलफोर्ड के अनुसार भी बात कर लेते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसके बारे में एक बार पुनः कक्षा में भी बात करेंगे। गिलफोर्ड, ये आपकी आगामी कक्षाओं में भी आता रहेंगे।
ठीक है। गिलफोर्ड ने कहा कि जो व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, यही वाक्य दिया था और ये कथन किसका है, किसने परिभाषा दी है, कथन किसका है, पूछा गया है प्रश्न। बिंदु स्पष्ट हुआ। ये आगे भी कई बार हम इसको लेकर बात करेंगे आने वाली कक्षाओं में भी। तो गिलफोर्ड ने क्या कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। स्थायी परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। को ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है गिलफोर्ड का। ठीक है। गेट्स एवं अन्य के अनुसार भी, मतलब गेट्स ने ये बात कही है और कई लोगों ने बात कही है। गेट्स एवं अन्य के अनुसार उन्होंने कहा कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में आने वाले जो स्थायी परिवर्तन होते हैं उनको अधिगम कहा जाता है, उनको अधिगम कहते हैं। तो गेट्स और अन्य के अनुसार क्या हो गया कि अनुभव, एक तो इन्होंने बिंदु शामिल किया है अनुभव का, दूसरा बिंदु है प्रशिक्षण का। प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन क्या होता है, अधिगम कहलाता है। अधिगम कहलाता है। बिंदु स्पष्ट हुआ। अब देखिए यहां अनुकूलन की बात है। ठीक है। यहां व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन, यदि गेट्स और अन्य के अनुसार देखें तो स्थायी परिवर्तन पर बात समझ पाई। हमने जो सामान्य रूप से समझा, हमने भी क्या समझा है, स्थायी परिवर्तन। बात समझ पा रहे हैं। यदि एक हम अन्य भी ले लेते हैं क्रो एवं क्रो के अनुसार, इनके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। क्रो एवं क्रो, इन्होंने अभिवृत्तियों वाला बिंदु शामिल किया था जब अधिगम की परिभाषा दी थी। इन्होंने कहा था जैसे नया ज्ञान, क्रो एवं क्रो के अनुसार नया ज्ञान आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिक्रम है। अर्जन क्या है, अधिगम है। तो क्रो एवं क्रो ने इसमें अभिवृत्ति वाले बिंदु पर आपको ध्यान देना है, बाकी ये तो हर बार आया है। बिंदु स्पष्ट हुआ। तो यदि अब हम ओवरऑल सामान्य शब्दों में, सरल शब्दों में बात करें तो अधिगम का अर्थ क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कि सामान्य शब्दों में हम लोग सीखना को अधिगम मान लेते हैं, जबकि केवल सीखना अधिगम नहीं होता है। वास्तविक अर्थों में यदि बात की जाएगी तो अधिगम का अर्थ क्या होगा, वास्तविक अर्थों में अधिगम के बारे में हम कहेंगे कि जो चीज हमने सीखी या हमारे ज्ञान में वृद्धि होने के साथ साथ जो हमारे व्यवहार में स्थायी रूप से परिवर्तन लाता है, वो अधिगम है। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक कि वो क्या है, वो अधिगम है। मान लीजिए बारिश का मौसम है और कोई मोटर बाइक लेकर अपनी जा रहा है, कोई बाइक से जा रहा है, मोड़ पर बाइक की स्पीड अधिक थी, बाइक फिसल गई, व्यक्ति गिर गया, उसको चोट लग गई। अब यहां से उसने अधिगम किया, उसने चीजें सीखी कि भाई बारिश के मौसम में तेज नहीं चलानी चाहिए।
बात समझ पाए, उसको कारण समझ में आया कि मेरे गिरने का कारण यह है, या इस बाइक के असंतुलित होने का कारण यह था कि मेरी स्पीड अधिक थी, मेरी गति अधिक थी। लेकिन यहां से दो चीजें सामने निकलेंगी, या तो वो व्यक्ति आगे भी इसी प्रक्रिया को जारी रखेगा, आगे भी ऐसा ही करेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये अधिगम नहीं है। मान लीजिए उस समय उसने ये एहसास किया कि मेरी बाइक की गति अधिक थी, इसलिए ऐसा हो गया कि सड़क पे फिसल गया टायर, लेकिन आगे जाकर कुछ समय पश्चात वो फिर वही कार्य कर रहा है, तो ये अधिगम होगा? ये अधिगम नहीं होगा, क्योंकि वो परिवर्तन स्थायी नहीं हुआ, वो क्षणिक था, वो जो कारण उसको समझ में आया। लेकिन दूसरा क्या हो सकता है, दूसरी स्थिति ये हो सकती है, अब वो जब भी बाइक चलाएगा, बारिश का मौसम हो या बारिश का मौसम ना हो, यदि वो मोड़ पे होगा तो वो गति कम कर लेगा। बात समझ पाए? यदि ये उसके व्यवहार में स्थायी रूप से परिवर्तन आ गया, ऐसा उसका व्यवहार हो गया, तो आप पाएंगे, हम कहेंगे कि ये अधिगम हुआ, ये अधिगम है, ये अब लर्निंग है। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि हम जब वास्तविक शब्दों की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि सीखे हुए ज्ञान का हमारे व्यवहार में स्थायी हो जाना ही अधिगम कहलाता है। बात समझ आ गई? वरना तो हम अपने दैनिक जीवन में नए नए अनुभव प्राप्त करते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन क्या हम अपने जीवन के प्रत्येक अनुभव को अब हम उसको अपने व्यवहार में स्थायी रूप से शामिल कर लेते हैं, या हमारे व्यवहार में स्थायी रूप से परिवर्तन होता है? तो जिन बिंदुओं को हम स्थायी नहीं रखते, या जो बिंदु स्थायी रूप से हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला पाते, वो अधिगम नहीं है। बात समझ पाए? स्थायी परिवर्तन को ध्यान रखना है। अधिगम क्या है? जो स्थायी परिवर्तन लाएगा। बिंदु स्पष्ट हुआ? तो मुझे उम्मीद है कि अधिगम को लेकर, अधिगम का क्या अर्थ है, आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा। अवश्य ही कुछ नए बिंदु आपको विचार करने के लिए, विमर्श करने के लिए मिले होंगे, कुछ नई चीज आपने सीखी होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे किसी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।